भाइयों, मुझे समिति ने कहा, सुनिए बात, कि हरियाणा के भामाशाह ने 9 करोड़ रुपए अभी तक दे दिए और बात तो पूरा मंदिर बनाने की थी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चों ने भी खूब सहयोग किया, खूब बजरी, सीमेंट, पत्थर आप सबने कराए। मंदिर एक आदमी से नहीं बनता। 9 करोड़ रुपए उन्होंने अभी कैश दे दिए। सुख जी 6 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज ये घोषणा की है। वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरे खाते में तो संघर्ष ही लिखा है। ये हेलीकॉप्टर का जुगाड़ कैसे हुआ मेरा जी जानता है, आपको पता है। बहुत मुश्किल से हेलीकॉप्टर आया, एक प्रोग्राम रद्द करना पड़ा, और तुम ऐसे करोगे तो दूसरे में भी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए आराम से मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूं जो सुनने लायक बात है। मंदिर समिति बार बार मुझे कह रही है, मैंने कहा सरकार में हमारा योग नहीं। सरकार में योग होता तो 200 करोड़ इकट्ठे करके दे देते एक झटके के अंदर, लेकिन सरकार में है नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस 1 साल में जब मेला भरेगा अगला, उससे पहले 11 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करके दे देंगे मंदिर समिति। बहुत है ना 11 करोड़। बाकी फिर कांग्रेस वालों को कहेंगे, फिर बीजेपी वालों को कहेंगे, फिर और लोगों को कहेंगे आप भी इतना पैसा इकट्ठा करो। और मंदिर एक व्यक्ति नहीं बनाता, सब लोग बनाते हैं। और एक बात मैंने हमेशा कही है, मंदिर और सरकार दोनों साथ बनेगी आपकी राजस्थान के अंदर। जैसे ही मंदिर तैयार होगा वैसे ही राजस्थान का राज आपके हाथों में आ जाएगा। धीरे धीरे चल रहा है ना, मंदिर भी धीरे धीरे चल रहा है और हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं। दोनों काम साथ होंगे। और जो जोश और जज्बा आपके अंदर है, मैं इस मेले के बाद एक बार कमेटी के गांव के लोग, जिले के मौजूद लोग, हमारे समाज के राजस्थान के मौजूद लोग, ओंकार जी बहुत चिंता करते हैं, सीकर से आए, ये कह रहे हैं हमें बोलाओ आप काम। तो सब लोगों को इकट्ठा करके और बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा कार्यक्रम करेंगे। बातें तो अपन करते हैं कि अमृतसर जैसा बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन जो अव्यवस्थाएं हमारी रहती है, व्यवस्था ही नहीं। कुछ लोग व्यवस्था खराब करने के लिए आते हैं धरती पर, वो कोशिश करते हैं कि व्यवस्था खराब करके चलते बढ़ो, और करते हैं। जो जिम्मेदार होता है उसको उसकी शिकायत होती है, जो जिम्मेदार नहीं होता उसको घर में भी नहीं पूछता। जो कमाऊ पूत होता है वही अच्छा लगता है माँ बाप को। कमाऊ नहीं होता वो घर का बड़ा कहना है, घर पड़े रहे साइड में, आम फालतू का। तो आप सबको तेजादशमी की शुभकामनाएं। रामदेव जी महाराज का भी, जिन्होंने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी 500 साल पहले, आज उनकी भी जयंती है। हमारे अमृता देवी जी की भी खैजल्ला के अंदर उनका बलिदान दिवस। पर्यावरण के लिए जिन्होंने 363, हमारा ही डीएन है वो, जिन्होंने शहादत दी 363 लोगों ने। आगे हम भी जाएंगे अगली बार उस मेले के अंदर। सब समाजों को शुभकामनाएं। करनाल गांव के लोग आए थे, स्कूल की बहुत बड़ी डिमांड है, नॉर्म्स में स्कूल बन नहीं रही थी। मैंने कहा आप आ जाओ, डीएमएफटी की मीटिंग है। ये 10 लोग आए और 5 करोड़ रुपए खरनाल में नई स्कूल बनेगी, उसके सैंक्शन करा दिया। जल्दी जल्दी स्कूल का काम चालू करवा देंगे जहां आप लोग चाहोगे। वो तो हो गया ना आपका, बाप जानो और जमीन जाने। खरनाल के अंदर 132 जीएसएस, सीएससी, और ये जो पुल बनेगा, मैं चाह रहा हूं कि देश के अंदर जो बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी है, मैं लेके जाऊंगा समिति के लोगों, गडकरी जी से मैंने समय ले लिया, इनको लेके जाऊंगा। खरनाल का जो 1.25 किलोमीटर का पुल बनेगा वो इंडिया में सबसे नई तकनीक के आधार का पुल बनेगा। ऊपर से भी तेजाजी महाराज दिखेंगे और पुल के नीचे भी ठहरने की, करने की, गाड़ियों की बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। थोड़ी तकलीफ तो पड़ेगी क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने तकलीफ भी हमारे खाते में छोड़ी है। अगर वो नेर ले आते, शिक्षा की बात कर देते, आप बहुत आगे होते। लेकिन सिवाय बेरोजगारी के, कर्जे के, झूठ के, कमजोरी के हमें कुछ भी नहीं दिया। धन्यवाद तो दो कि आपको इतनी ताकत दी। जहां हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने आता था, वह एसपी आईजी सड़कों पर डोल रहे राजस्थान के अंदर। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है। भाइयों, मैं हमेशा आपको ऊर्जा देने के लिए आता हूं। समिति के लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर घुमाओ, मैंने कहा लो हेलीकॉप्टर घुमा दिया, लेकिन उसका बिल भी तो चुकाना पड़ेगा। उधार लेने बैठे मिलेंगे घर के बाहर रात को जब जाऊंगा। आपके सम्मान में कोई कोर कसर मैंने कभी नहीं छोड़ी और रखूंगा भी नहीं, और मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं। और कौन सी राजनीतिक पार्टियों की बात करते हो? कोई हमारे पास है, कल और मिलेगा, कल कोई दूसरी जगह,
वो यहाँ मिलेगा, कोई तीसरी जगह वो वहां मिलेगा। ये तो चलता रहता है, राजनीति के अंदर ये चीजें चलती रहती है। और जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर हमारा समाज नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे बताओ? समाज रहेगा जब हम रहेंगे, किसान जिंदा रहेगा जब हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, किसान के बेटे मजबूत होंगे जब जय जयकार होगी। इसलिए आपको ताकत देनी है, किसान कौम को ताकत देनी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसान की पूरी एमएसपी पे खरीद, किसान का कर्जा माफी, सशक्त लोकायोग, टोल मुक्त राजस्थान और इस इलाके का विकास, मंदिर निर्माण के साथ साथ वीर तेजाजी महाराज के नाम से कई कॉलेज यूनिवर्सिटी का नामकरण भी कराएंगे। आगामी सालों के अंदर आप देखोगे कि वीर तेजाजी महाराज के 10,000 मंदिर राजस्थान में बन रहे हैं। इस देश के प्रमुख जगहों पे महाराजा सूरजमल और वीर तेजाजी की मूर्तियां और प्रतिमाएं आपको नजर आएगी देश के अंदर। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं।